दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण की। पांचवें चरण में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय जरूर बताइए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पांचवें चरण के मतदान में 8 प्रदेशों में मतदान हो रहा है। 49 सीटें हैं यहाँ पर और कुल उम्मीदवार होंगे 695। 12% महिला उम्मीदवार हैं और 227 यानी कि 695 में 227 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। ये जानकारी आपको मैं पहले दिया। अब मैं आता हूँ सबसे पहले बिहार में। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तमाम खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत का मतलब एक ये है कि जो 2019 में 40 में 39 सीट बीजेपी जीत गई थी, इसकी संभावना ना के बराबर है कि 40 में 39 सीट जीतेगी। तब कितनी सीट जीतेगी? सीट जो होगी 15 से 20। मैं जो बोल रहा हूं इसके पहले भी वीडियो मैंने बोला है, इंडिया गठबंधन कम से कम 15 से 20 सीट जीतेगा। लेकिन इन सीटों में कौन सी सीट आएगी? इन सीटों में सबसे पहले हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की सीट। राजभूषण चौधरी हैं, अजय निषाद कांग्रेस से हैं। यहाँ पर राजभूषण चौधरी लड़ रहे हैं और कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है राष्ट्रीय जनता दल, और कांग्रेस का गठबंधन है अजय निषाद। यहाँ पर यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन पहले से ही है कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास। निषाद को वोट देने से, मुकेश सहनी के आने से मुजफ्फरपुर में यहाँ पर कांग्रेस को प्लस है। प्लस का मतलब आप समझ सकते हैं, कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीत सकती है। ऐसा आंकड़े जो हैं, ऐसा स्थानीय आंकड़े, ऐसा स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमको यहाँ पर जानकारी मिली हुई है। अगली है सीतामढ़ी की सीट। सीतामढ़ी की सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं। अर्जुन राय यहाँ पर लड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से। आरजेडी यहाँ पर भी प्लस साबित हो सकती है, हालांकि यहाँ पर कांटे की लड़ाई होने की संभावना है। जीत हार का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा। अगला है मधुबनी से अशोक कुमार यादव लड़ रहे हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मोहम्मद अली अशरफ फातमी, और यहाँ पर भी कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। कांटे की टक्कर का मतलब है, आपको मैं बता दूं, अर्जुन राय भी कम नहीं है, जनता दल यूनाइटेड भी कम नहीं है, अशोक कुमार यादव भी कम नहीं है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी कम नहीं है। यहाँ पर यह भी मामला हो सकता है, अगर मुसलमान की तरफ लोग शिफ्ट ना किए तब भी मामला गड़बड़ा सकता है। हालांकि बिहार में स्थिति बहुत गंभीर है बीजेपी एनडीए के लिए, ऐसा आपने सुना होगा। अगली सीट है सारण की सीट। सारण की सीट पर हमारे हिसाब से राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। अब की बार रोहिणी आचार्य की चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है। आपको हो सकता हो ना लगे, लेकिन हमको लगता है। और बाकी मैं बता दूं आपको, हाजीपुर से चिराग पासवान, इनके ऊपर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनकी पार्टी 2 खंड हो गई थी, और शिव चंद्र राम। इस जगह पे, इस सीट पर यादव आबादी भी बहुत है। उसके अलावा एक खबरें बार बार आती हैं कि जहां पर रामविलास पासवान के, चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ज़्यादा समर्थन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही चिराग पासवान है। तो यहाँ पर कुल कहने का मतलब एकदम सीधा सीधा भाव समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन 30 सीट जीत सकता है, 3 सीट, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए जीत सकती है। एकदम साफ साफ बात है। इसमें हम ना किसी को घटा रहे हैं ना किसी को बढ़ा रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी मजबूत नेता है, लेकिन यहाँ पर लगातार लालू का परिवार चुनाव लड़ता है और कम वोटों के अंतर से चुनाव हारता है। अब की बार इनको संभावना है कि चुनाव ये जीत जाएंगे। वहीं पर मैं आपको बता दूं, अब चलता हूं आगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के मैं लगातार आपको तमाम खबरें बताता हूं, तमाम चीज़ें बताता हूं, अच्छी ज़्यादातर चीज़ें हमारी सही होंगी। मैंने बोला है उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की पूरी संभावना है। सीटें ज़्यादा भी हो सकती हैं, मैंने कई बार बोला है आपको। हालांकि अब आते हैं मोहनलालगंज। मोहनलालगंज में कौशल किशोर सांसद हैं और आर के चौधरी ने समाजवादी पार्टी को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के
प्रत्याशी यहाँ पर गंभीर साबित हो रहे हैं। प्लस इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब भी चुनाव हुआ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। बसपा ने राजेश कुमार को उतारा है। लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं और रविदास मेहरोत्रा हैं। रविदास मेहरोत्रा को लेकर के अगर ब्राह्मण वोट एकजुट हो जाता है लखनऊ की सीट पर तो राजनाथ सिंह को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर आप विधानसभा के हिसाब से लोकसभा का तुलना करेंगे थोड़ा से तो विधानसभा में 5 विधानसभा में 2 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीती है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी 2 विधानसभाओं में मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत तो है। 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत है। तो यहाँ पर अगर अन्य जगहों से अन्य विधानसभाओं से रविदास मेहरोत्रा को टिकट वोट मिल जाता है ब्राह्मण समुदाय का और प्लस बैकवर्ड का, तो ये चुनाव निकाल सकते हैं। हालांकि हम इस सीट को राजनाथ सिंह को ही मानते हैं, एकदम साफ साफ बात है। रायबरेली से भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी इस सीट को आराम से जीत रहे हैं, एकदम साफ साफ बता दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। स्मृति ईरानी यहाँ लड़ रही है, केएल शर्मा भी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। मैं कांग्रेस के पक्ष से नहीं बता रहा हूँ। जिस दिन टिकट मिला हुआ था केएल शर्मा को उस दिन लग रहा था मामला गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने, लेकिन लगातार मेहनत की इन्होंने। मेहनत के अलावा जब फीडबैक पता किया गया गांव-गांव तो राहुल गांधी को लेकर के लोगों के अंदर थोड़ा सद्भाव भी है। उसके अलावा यहाँ पर सवर्ण हो बैकवर्ड हो सब इकट्ठा वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को। अगला है जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा लड़ रहे हैं और नारायण दास अहिरवार यहाँ से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर टक्कर है भैया, यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला कहीं नहीं है, यहाँ पर सीधा मुकाबला है और टक्कर है। सुरेश चंद्र गौतम बसपा की तरफ से, अनुराग शर्मा झांसी से लड़ रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य पहले 2009 में जीते हैं। टक्कर अच्छी दे रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता लगेगा 4 जून को ही। लेकिन हमीरपुर में भी अजेंद्र सिंह राजपूत कुंवर पुष्पेंद्र सिंह के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा है। बांदा में कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और आरके सिंह पटेल यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस सीट को मैं मान रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी आसानी से अब की बार जीत लेगी, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था बहुत कम मार्जिन से जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। फतेहपुर सीट पर नरेश उत्तम पटेल साध्वी निरंजन ज्योति को टक्कर देंगे और वहीं पर मनीष सचान भी लड़ रहे हैं। बसपा के कैंडिडेट को मैं बता दूं एकदम साफ साफ, कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, टक्कर में कोई नहीं है। हालांकि जाटो वोट अपना पा रहे हैं, बाकी कुछ वोट अपने समाज का भी बटोरने में सक्षम हैं। और मैं आगे ले चलता हूं आपको, कौशाम्बी में विनोद सोनकर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, शुभ नारायण यहाँ पर बसपा से और पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र सरोज का पलड़ा यहाँ पर भारी बताया जा रहा है। बाराबंकी से राजरानी रावत और तनुज पुनिया और शिव कुमार दोहरे। तनुज पुनिया यहाँ पर ज़्यादा मजबूत हैं और यहाँ पर फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद और लल्लू सिंह में कांटे की टक्कर है। यहाँ पर अवधेश प्रसाद जीत भी सकते हैं, लल्लू सिंह हार भी सकते हैं। कैसरगंज के करण भूषण सिंह चुनाव जीत जाएंगे। भगत राम मिश्रा को अगर पांडित वोट मिला तो यहाँ पर चुनाव जीतने की कंडीशन पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है, कुछ लोगों से बात किया, यहाँ पर वो जीत जाएंगे चुनाव। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह श्रेया वर्मा चुनाव, कीर्तिवर्धन सिंह श्रेया वर्मा के खिलाफ और यहाँ पर सौरभ कुमार मिश्रा बसपा से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा मैं आंकड़ा बता दूं आपको, जो समाजवादी पार्टी आसानी से जीत जाएगी, बाकी तो 4 जून को मिलेगा ही। हमारा मानना है मोहनलालगंज 1 सीट है, रायबरेली 2 सीट है, अमेठी 3 सीट है एकदम स्पष्ट तौर पे, बाकी बांदा 4 सीट है, कौशाम्बी 5 सीट है, बाराबंकी 6 सीट है। मतलब कम से कम 6 सीट तो पक्का जीत जाएगी। बाकी इन जो मैंने छोड़ दिया है इसमें लड़ाई है, जैसे हमीरपुर में जीतने की कंडीशन में है, फतेहपुर में जीतने की कंडीशन में है और यहाँ पर गोंडा में पूरी कंडीशन है जीतने की, फैजाबाद में भी कंडीशन है। तो इस कंडीशन को 4 जून को ही अप्लाई हो पाएगा कि कौन सी कंडीशन सही हो रही है कि कौन गलत हो रही है। हालांकि 6-7 सीटें तो कम से कम जीत ही जाएंगी। झारखंड में 3 सीटें हैं, यहाँ पर 3 की तीनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकती है। क्यों जीत सकती है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, JMM के साथ गठबंधन है और यहाँ पर 3 की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बीजेपी लड़ती ही नहीं है, आपको खुदे पता होगा। उमर अब्दुल्ला और PDP यहाँ लड़ रही है, मीर मोहम्मद फयाज लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर
उमर अब्दुल्ला के चुनाव जीतने की ज़्यादा कंडीशन है। लद्दाख की जो एक सीट है, इस एक सीट पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले दिनों में, पिछले जब चुनाव हुए हैं तो भाजपा जीत रही है। यहाँ वोट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा संख्या में वोट नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा को एज है, भाजपा को प्लस है, कम नहीं है। और मैं आपको ले चलता हूँ अगला, उड़ीसा में 5 सीटों पर चुनाव है। उड़ीसा में 5 सीटों के चुनाव में आप देख सकते हैं भाजपा किसको लड़ाती है, प्रदीप पुरोहित को। ये सब कैंडिडेट के नाम हैं। यहाँ पर 2 सीटें भाजपा को, और यहाँ पर अदर इंडिया गठबंधन को सीट नहीं मिलने वाली है, साफ साफ बीजू जनता दल लड़ती है। बीजू जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2 सीटें भाजपा को, 3 सीटें यहाँ पर बीजू जनता दल को। और अगला आता है मुंबई का ये वो इलाका है, एकदम साफ साफ मैं बता दूं, एकदम स्पष्ट, मैं वीडियो भले बना रहा हूँ। यहाँ पर जो शिवसेना है, यहाँ पर असली शिवसेना की लड़ाई है, क्योंकि ये पूरा शहरी मुंबई है। देख सकते हैं ये सब यहाँ पर ये ना, यहाँ पर कम से कम मैं बोल रहा हूँ आपको, कम से कम कितनी सीटें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ना, इन सीटों में इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बम्पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। बम्पर फायदा का मतलब होता है इन सीटों में कम से कम 6 से 7 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है, क्योंकि असली शिवसेना की परीक्षा यहीं पर होनी है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की भी 7 सीटों पर चुनाव होना है, और 7 में से 5 यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी टीएमसी और कांग्रेस को मिलाकर 2 एनडीए को मिल रही हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं एकदम साफ साफ, टोटल अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन को, सॉरी एनडीए को यहाँ पर मैक्सिमम 20 सीटें मिलेंगी। मैक्सिमम 20 सीटें, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और यहाँ पर एनडीए को जो मिलेंगी, एनडीए को कम से कम 25 सीटें मिलेंगी, और 4 सीट जो है यहाँ पर अन्य को मिलने की संभावना है, क्योंकि बीजू जनता दल भी यहाँ पर चुनाव के तौर पर लड़ रही है उड़ीसा में। तो आप ये 10 देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन यूपी से बढ़त है, महाराष्ट्र से भी बढ़त है, हर जगह इंडिया गठबंधन की बढ़त ही है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।